नमस्कार, प्रणाम साथियों। टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे होम लोन से रिलेटेड कुछ अहम जानकारी जो आप लोगों के लिए बेहद ही ज़रूरी होने वाली है। तो दोस्तों, आइए हम अपने इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, जो लोग अभी तक हमारे चैनल पे यानी टुडे न्यूज़ चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आप लोगों तक एक बेहद बेहद और अच्छी खबर पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं अपने इस वीडियो में। होम लोन लेने से पहले जान लीजिए ये 5 बड़ी बातें, नहीं तो आपका होम लोन आपके लिए सरदर्द बन जाएगा। हर इंसान का सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो, जहां वो अपने परिवार के साथ सुकून की जिंदगी बिता सके। लेकिन बढ़ती महंगाई और प्रॉपर्टी के आसमान छूते दामों के चलते हर किसी के लिए कैश में घर खरीदना एक मुमकिन सा नहीं, नामुमकिन होता है। ऐसे में होम लोन एक बड़ा सहारा बन जाता है। आजकल होम लोन लेना बेहद आसान हो गया है, लेकिन पहली बार लेने वाले को कुछ खास बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, वरना जिंदगी भर किस्तों और ब्याज की मार झेलनी पड़ सकती है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि हमारे इस वीडियो में आप लोगों तक एक होम लोन से रिलेटेड बेहद जानकारी और सटीक जानकारी दी गई है। तो आप लोग वीडियो को आधा अधूरा ना देखें। कृपया अगर आप हमारे इस वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखें, जिससे आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिल सके और आप लोग होम लोन लेने से पहले कुछ जो अहम बातें बताई गई हमारे इस वीडियो में, वो आप लोगों के ध्यान में आ जाए। सिबिल स्कोर की अहमियत क्या होती है, उसकी अहमियत को समझें। होम लोन लेने से पहले सबसे पहली और जरूरी चीज होती है आपका सिविल स्कोर। बैंक या कोई भी लोन देने वाला संस्थान सबसे पहले आपका क्रेडिट स्कोर ही चेक करता है। इससे उन्हें यह पता चलता है कि आप पहले कितने जिम्मेदार उधारकर्ता रहे हैं। आमतौर पर 750 या उससे ज्यादा सिविल स्कोर होने पर आपको आसानी से होम लोन मिल सकता है, और वो भी बेहतर ब्याज दरों पर। अगर आपका सिविल स्कोर 750 से कम है तो लोन मिलने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है या फिर ज्यादा ब्याज चुकाना पड़ सकता है। इसीलिए होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले अपने सिविल स्कोर को जरूर जांच लें। अगर स्कोर कम है तो पहले उसे सुधारें और फिर ही होम लोन के लिए आवेदन प्रक्रिया को शुरू करें। नंबर 2 पे है आपकी कमाई और खर्च का सही हिसाब लगाएं। होम लोन लेते समय वक्त एक बड़ी गलती जो कई लोग करते हैं, वो है आपकी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को नजरअंदाज करना। कई लोग सिर्फ प्रॉपर्टी देखकर या ऑफर्स देखकर लोन ले लेते हैं, लेकिन बाद में किस्त चुकाने में परेशानी होती है। ध्यान रखें कि आपकी ईएमआई आपकी मासिक आय का 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे ज्यादा बोझ उठाना आपकी वित्तीय सेहत को बिगाड़ सकता है। सिर्फ लोन की ईएमआई ही नहीं, प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन, टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी, इंश्योरेंस जैसी एक्स्ट्रा लागतें भी होती हैं, जिनका पहले से अंदाजा लगाना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। तभी आप बेहतर बजट बना पाएंगे और बाद में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। नंबर 3 पर हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे डाउन पेमेंट के लिए पहले से क्या प्लान बनाएं। उसी के बारे में हम आइए अपने इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करते हैं। जब भी आप लोग होम लोन लेते हैं तो बैंक आपसे प्रॉपर्टी के कुल दाम का कुछ प्रतिशत डाउन पेमेंट के रूप में मांगता है। ये आमतौर पर 10 से 20% तक होता है। मान लीजिए कोई घर 50 लाख का है तो आपको कम से कम 5 से 10 लाख रुपए तक का डाउन पेमेंट के लिए तैयार रहना होगा। डाउन पेमेंट जितना ज्यादा होगा आपका लोन अमाउंट उतना ही कम होगा, और इससे आपकी ईएमआई और कुल ब्याज भी कम पड़ेगा। इसीलिए होम लोन लेने से पहले कोशिश करें कि एक अच्छी खासी डाउन पेमेंट जमा कर लें। इससे न सिर्फ आपकी लोन प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि लोन की शर्तें भी आपके फेवर में होंगी। अलग अलग बैंकों की स्कीम्स को अच्छे से परखें। तो दोस्तों, ये चौथे नंबर पे जो हमने पॉइंट बताया है आप लोगों को कि होम लोन लेने से पहले आप किसी एक ही बैंक से संपर्क ना करें। हमारी राय ये है कि आप कम से कम 4-5 बैंकों से अपने इस होम लोन लेने की प्रक्रिया को पूर्ण रूप से जानें और आखिरी में निचोड़ निकालें कि हमें कौन सी बैंक से कम रेट पर और एक अच्छी
सहायता वहाँ से आपको होम लोन लेने में मिल सकती है। आप उसी बैंक को चुनें। होम लोन लेने से पहले कभी भी एक ही बैंक पर भरोसा आप न करें। आज के समय में कई बैंक और एनबीएफसी होम लोन की सुविधा देते हैं और सभी की ब्याज दरें, प्रोसेसिंग फीस, लोन अवधि और बाकी शर्तें अलग-अलग होती हैं। ऐसे में सभी विकल्पों को अच्छे से समझना और तुलना करना बेहद ज़रूरी हो गया है। ब्याज दरों के अलावा प्रोसेसिंग फीस, प्रीपेमेंट चार्ज, फोरक्लोजर चार्ज जैसे कई फैक्टर होते हैं जो लोन की असली लागत तय करते हैं। इसीलिए लोन लेने से पहले सभी बातों को तुलनात्मक रूप से देखें और फिर सबसे बेहतर ऑफर चुनें। सभी बैंक चुनना आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकता है। तो दोस्तों 5वें नंबर पे क्या है, आइए हम उसके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। लोन से जुड़ी शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगर आप लोग किसी प्रकार का लोन ले रहे हैं, तो आपकी जो उनकी लोन की शर्तें होती हैं बैंक की, उनको एक अच्छा समय देके अच्छे से उन्हें पढ़ें, जिससे आपको भविष्य में किसी प्रकार का कोई गलत तरीके से बैंक आपके ऊपर चार्जेज ना कर सके। होम लोन लेते वक्त अक्सर लोग बैंक के ऑफर्स और विज्ञापन देखकर ही फैसला ले लेते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि आप बैंक की तरफ से दी गई सारी टर्म्स एवं फंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें। कई बार कम ब्याज दरों का झांसा देके बाद में कई छिपे हुए चार्जेज लगा दिए जाते हैं, जिससे कुल खर्च बढ़ जाता है। इसीलिए जरूरी है कि आप लोन एग्रीमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जिसमें प्री पेमेंट चार्ज, लेट पेनल्टी, ब्याज दरों में बदलाव की शर्तें और अन्य सभी जरूरी बातें लिखी होती हैं। एक बार समझदारी से लोन लिया गया तो बाद में कोई परेशानी नहीं आएगी। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा एक सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया। होम लोन लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार या बैंक प्रतिनिधि से व्यक्तिगत रूप से सलाह जरूर लें। लोन से जुड़ी शर्तें समय समय पर बदलती रहती हैं, इसीलिए किसी भी फॉर्मल प्रक्रिया से पहले आधिकारिक स्रोत से जानकारी की पुष्टि करना आपके लिए एक बेहद जरूरी बात होती है। तो दोस्तों ये था हमारा टुडे न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ अहम जानकारी जो आम जनता के लिए साझा किया गया, जहां पर लोग अपने किसी भी ज़रूरी चीज़ों को पूरा करने के लिए लोग लोन लेते हैं, जैसे होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एजुकेशन लोन, मैरिज लोन या कार लोन। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा उन्हीं भाइयों के लिए था और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है आप लोगों तक एक सटीक और सही जानकारी पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।